हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आलिया एग्जाम क्विज यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज आपके लिए जो स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा है उसका क्लास टेस्ट नंबर जो 6 है इसका सॉल्यूशन अपन करने वाले हैं। जो भी साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी जो 5 क्लास टेस्ट पेपर थे वो मैंने करवा दिए थे और प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। तो आज अपन क्लास टेस्ट नंबर 6 देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सभी साथी क्लास को लाइक ज़रूर करें और अपने साथियों तक भी हो सके तो शेयर कर देना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि एडवर्ड सेलिस ने अपनी पुस्तक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन एजुकेशन में कुल प्रबंधन गुणवत्ता का कालक्रम बताया है। देखिए, बात हो रही है एडवर्ड सेलिस ने, ठीक है, एडवर्ड सेलिस की, और इनकी पुस्तक का नाम है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन एजुकेशन, ठीक है। तो इसमें कुल प्रबंधन गुणवत्ता का कालक्रम क्या बताया है? तो 1980 से लेकर के 1990 तक यहाँ पर कालक्रम इन्होंने बताया है। तो एक में हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा प्रश्न साथियों की शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन का मूल तत्व नहीं है। देखिए, शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन का मूल तत्व नहीं है, तो कौन सा नहीं है? उत्पादन केंद्रित, ये नहीं है। बाकी उपभोक्ता केंद्रित है, एकीकृत दृष्टिकोण है और निरंतर सुधार है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3, कुल गुणवत्ता प्रबंधन का जनक माना जाता है। कुल गुणवत्ता प्रबंधन का जनक माना जाता है, तो एडवर्ड जो डेमिंग है इसी को माना जाता है प्रबंधन का जनक, ठीक है। कुल गुणवत्ता प्रबंधन का जनक एडवर्ड डेमिंग। अगर साथियों अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पर पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बाकी जो क्लास टेस्ट की जो बुकलेटें हैं वो मैंने सभी डाल दी थी वैसे पहले ही, और टेस्ट जो है आपको अभी आप टेलीग्राम पर जाओगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है कि गुणवत्ता की अवधारणा में सांख्यिकी गुणवत्ता नियंत्रण का जनक किस विचारक को माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है वाल्टर ए सेवार्ट, 1 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा गुणवत्ता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले भारतीय संगठनों को प्रतिवर्ष कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? देखिए, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा गुणवत्ता के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले जो भारतीय संगठन हैं तो प्रतिवर्ष कौन सा पुरस्कार यहाँ पर दिया जाता है? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय गुणवत्ता पुरस्कार, इसमें जाएगा 1 नंबर। 6ठा प्रश्न है, शैक्षिक निरीक्षण के संबंध में असत्य कथन है। शैक्षिक निरीक्षण के संबंध में असत्य कथन है। देखिए, पहला कि शैक्षिक निरीक्षण में शिक्षक के व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है। बिल्कुल, यहाँ पर जो शिक्षक का व्यवहार है इसी का निरीक्षण किया जाता है, पहला सही है। दूसरा कि शैक्षिक जो निरीक्षण है इसका उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मूल्यांकन करना है, तो ये भी सही है। तीसरा है शैक्षिक निरीक्षण विद्यालय की आर्थिक स्थिति का भी किया जाता है, विद्यालय की आर्थिक स्थिति का, ये भी सही है, ठीक है। चौथा कथन है कि शैक्षणिक निरीक्षण केवल आकस्मिक रूप से किया जाता है, तो ये केवल आकस्मिक जो है ये कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है कि आधिकारिक पर्यवेक्षण के नाम से किसे जाना जाता है? आधिकारिक पर्यवेक्षण किसको जाना जाता है? तो निरीक्षणात्मक जो पर्यवेक्षण है इसी को आधिकारिक पर्यवेक्षण कहते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, शैक्षिक निरीक्षण किस प्रकार शैक्षिक पर्यवेक्षण से भिन्न है? किस प्रकार? तो इसमें जाएगा कि शैक्षिक जो निरीक्षण है अल्प अवधि के लिए होता है, ठीक है, अल्प अवधि के लिए होता है। 3 नंबर इसमें राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है कि राजस्थान में समग्र शिक्षा अभियान के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनाई गई कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है। देखिए, कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है? तो स्कूलों का सुदृढ़ीकरण इसमें शामिल है, समावेशी शिक्षा शामिल है, कौशल विकास भी शामिल है, प्रौढ़ शिक्षा ये शामिल नहीं है, दूसरा, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्देश्य समग्र शिक्षा अभियान 2.0 का नहीं है? देखिए, कौन सा एक उद्देश्य समग्र शिक्षा अभियान 2.0 का नहीं है? तो देखो, इसमें शिक्षा के व्यवसायीकरण को कम करना ये नहीं है, ठीक है, 1 नंबर। बाकी मूलभूत साक्षरता व संख्यात्मकता पर जोर देना, स्कूली शिक्षा में सामाजिक व लैंगिक अंतर को समाप्त करना, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा ECCE पर ध्यान देना। बाकी सभी आ जाएगा इसमें एक को छोड़ करके।
11 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यवेक्षण शिक्षण के विकास का सुनियोजित कार्यक्रम है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की थी? तो ये परिभाषा किसकी है? बर्टन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV का आरंभ हुआ। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, इसका आरंभ कब हुआ था? तो आरंभ हुआ था 2004 में। कब हुआ? 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय यानी KGBV, ये शॉर्ट नाम है, इससे संबंधित वाक्य पढ़िए। पढ़ते हो? देखिए पढ़िए। KGBV आवासीय विद्यालय है। कैसे विद्यालय? आवासीय विद्यालय है। ठीक है, तो पहला कथन यहाँ पर क्या सही है? कैसे विद्यालय? आवासीय। दूसरा है कि KGBV में 75% आरक्षण बालिकाओं के लिए SC ST OBC और अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। बिल्कुल, ये भी यहाँ पर सही है। तीसरा है कि KGBV गैर आवासीय विद्यालय हैं। ठीक है, गैर आवासीय विद्यालय हैं, तो ये गलत है। ठीक है, और KGBV में कोई जाति या समुदाय का आरक्षण नहीं है, तो ये भी गलत है। अभी आरक्षण की बात पर की थी SC ST OBC अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, तो यहाँ पर 1 और 2 यानी A और B ही सही है। पूछा सही कथन, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला A तथा B। आगे देखिए साथियों, 14 नंबर क्वेश्चन है कि संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन में एक शैक्षिक संस्थान की योजना को पाठ्यचर्या, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, मूल्यांकन एवं संकाय और छात्रों के बीच संभाषण के द्वारा अंकित किया जाता है। तो यहाँ पर जाएगा बौद्धिक। ठीक है, 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 15 नंबर। शैक्षिक निरीक्षण के क्षेत्र में शामिल है। शैक्षिक निरीक्षण के क्षेत्र में शामिल है, तो देखो प्रबंधन का जो अनुशासन है इसमें शामिल है, शिक्षण विद्या शामिल है, शिक्षक का व्यवहार इसमें शामिल है और विद्यालय की आर्थिक स्थिति इसमें शामिल है, यानी सभी की सभी यहाँ पर शामिल हैं। तो इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 16 नंबर क्वेश्चन है पर्यवेक्षण को रीढ़ की हड्डी किसने स्वीकार किया था? पर्यवेक्षण को रीढ़ की हड्डी किसने स्वीकार किया था? तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने। किसने किया था? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के द्वारा। 17 नंबर क्वेश्चन है समग्र शिक्षा अभियान 2.0 के संदर्भ में सही नहीं है। सही नहीं है। देखिए पहला है कि यह योजना नई शिक्षा नीति 2020 की सिफारिश के अनुसार बनाई गई है। दूसरा है इस योजना में प्री स्कूल से लेकर के 12वीं कक्षा के सभी आयामों को शामिल किया गया है। तो पहला दूसरा सही है। तीसरा है कि यह योजना 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2026 तक क्रियान्वित की जाएगी। साथियों ये गलत है। ठीक है, समग्र शिक्षा अभियान 2.0 के संदर्भ में जो सत्य कथन है 1, 2 है, तीसरा यहाँ पर क्या है? गलत है, क्योंकि ये जो योजना है ये 1 अप्रैल 2021, ये 22 की जगह पर आ जाएगा यहाँ पर 2021। ठीक है, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक क्रियान्वित की जाएगी। तो ये तीसरा गलत है। बाकी चौथा जो कथन है कि इस योजना में बाल वाटिका व स्मार्ट कक्षा की स्थापना की जाएगी, तो ये भी सही है। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है संस्थागत नियोजन एक तरीके से उल्टे पिरामिड की तरह दिखने वाली योजना होती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की थी? तो ये जो परिभाषा दी थी JP नायक ने। किसने दी थी? JP नायक। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से संस्थागत नियोजन की विशेषताएं हैं। संस्थागत नियोजन की विशेषताएं, तो पहला है कि यह लक्ष्योन्मुखी होता है। बिल्कुल लक्ष्योन्मुखी होता है। प्रत्येक संस्था की अपनी एक अलग योजना होती है, ये भी सही है। नियोजन लोक कल्याण के लिए कार्य करता है, ये भी सही है। और यह समूह कार्य को प्रेरित करता है, ये भी सही है। यानी 19 में 1, 2, 3 और 4, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है? 4 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन है RTE एक्ट 2009 की धारा नंबर 22 में प्रारंभिक शिक्षा के लिए वार्षिक योजना विद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा कितने वर्ष के लिए बनाई जाती है? देखिए कितने वर्ष के लिए बनाई जाती है? 3 वर्ष के लिए। ठीक है, 3 वर्ष। आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि शैक्षिक पर्यवेक्षण के किस प्रकार में पर्यवेक्षण क्रमबद्ध, वैध तथा विश्वसनीय होता है? तो इसमें जाएगा वैज्ञानिक पर्यवेक्षण, 3 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन है नामांकन बढ़ाने, उपस्थिति बनाए रखने और बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार के लिए मध्याह्न भोजन योजना MDM कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? MDM कार्यक्रम, तो इसमें जाएगा 1995।
23 नंबर क्वेश्चन है, निपुण भारत अभियान का उद्देश्य है कि बच्चे पठन तथा लेखन में निपुणता अवश्य प्राप्त कर ले जब बच्चे कक्षा 3 में पहुंच जाए। तो 2 नंबर इसमें राइट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सहज शैक्षिक क्षेत्र में शामिल नहीं है विद्यालय वार्षिक योजना के क्षेत्र के संबंध में। तो देखो इसमें आ जाएगा भित्ति पत्रिका, ये शामिल नहीं है। ठीक है, देखो बुक बैंक है, इको क्लब है और प्रार्थना सभा है, कौन सा शामिल नहीं है? भित्ति पत्रिका। 25 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूरॉन में विद्युत आवेग कहाँ से आरंभ होकर कहाँ तक जाते हैं। न्यूरॉन में विद्युत आवेग कहाँ से आरंभ होते हैं और कहाँ तक जाते हैं। तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा डेंड्राइट, कोशिकाकाई, एक्सोन और एक्सोन छोर तक जाते हैं। ठीक है, इसमें जाएगा 3 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको तनाव हार्मोन कहा जाता है। तनाव हार्मोन कहा जाता है, तो इसमें जाएगा एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, 1 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है, तो पश्च और मस्तिष्क के मंडूला से होता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है जिसमें राइट है। 28 नंबर क्वेश्चन है इंसुलिन के बारे में गलत कथन चुनिए। इंसुलिन देखो यह अग्राशय से उत्पन्न होता है, बिल्कुल कहाँ से उत्पन्न होता है? अग्राशय से। दूसरा है यह शरीर की वृद्धि और इसके परिवर्धन का नियमन करता है, तो ये गलत है। ठीक है, यह रुधिर के शर्करा का स्तर नियमन करता है और इंसुलिन के अपर्याप्त स्तर होने से डायबिटीज नामक रोग हो जाता है, तो गलत कौन सा है यहाँ पर? दूसरा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि पादप हार्मोन कौन सी प्रक्रिया के द्वारा अपने संश्लेषण स्थल से क्रिया क्षेत्र तक पहुँचते हैं। पादप हार्मोन, तो यहाँ पर आ जाएगा विसरण। ठीक है, विसरण। 30 नंबर क्वेश्चन है एरिओलर समयोजी उत्तक नहीं पाया जाता है। देखिए त्वचा और मांसपेशियों के बीच में पाया जाता है, रक्त वाहिकाओं के आसपास पाया जाता है, अस्थि मंजा में पाया जाता है, आंतरिक अंगों के बीच में यह नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त की प्लाज्मा में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है, हार्मोन पाया जाता है और खनिज आयन, यानी उपरोक्त सभी। 32 नंबर क्वेश्चन है संकोचनशील प्रोटीन पाई जाती है। संकोचनशील प्रोटीन पाई जाती हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा पेशियों में। कहाँ पर? पेशियों में। 33 नंबर क्वेश्चन है कि आमाशय तथा आंत का आंतरिक आस्तर कौन से उत्तक का बना होता है। इसमें आ जाएगा स्तंभाकार एपिथेलियम। ठीक है, स्तंभाकार एपिथेलियम। 33 में जाएगा 2 नंबर। आगे देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है कोर्क कोशिकाओं में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति होने से उनकी जल तथा गैसों के लिए पारगम्यता समाप्त हो जाती है, तो यहाँ पर आ जाएगा सुबेरिन। ठीक है, 3 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा में राजस्थान की किस राजवंश का उल्लेख किया है। बाबर ने अपनी आत्मकथा में राजस्थान की किस राजवंश का उल्लेख किया है, तो यहाँ पर आ जाएगा गुहिल राजवंश। कौन सा वंश का? गुहिल राजवंश। 36 नंबर क्वेश्चन है बाबर के द्वारा निर्मित बाग ए नीलोफर कहाँ स्थित है। बाग ए नीलोफर ये कहाँ पर स्थित है, तो ये है धौलपुर में। कहाँ है? धौलपुर में। 37 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के द्वारा निगार खाना स्थापित किया गया। सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के द्वारा निगार खाना स्थापित किया गया था, तो यहाँ पर आ जाएगा हुमायूं के द्वारा। ठीक है, हुमायूं। 38 नंबर है कि हुमायूं के मकबरे के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए इसका निर्माण हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम की देखरेख में हुआ। दूसरा है इसमें पहली बार दोहरे गुंबद का प्रयोग हुआ है। और तीसरा है कि इसका प्रमुख वास्तुकार मिराक मिर्जा गयास था। क्या हो जाएगा? देखो इसमें पूछा है कौन से कथन सत्य हैं। ठीक है, सत्य कथन पूछा है, तो यहाँ पर तीनों के तीनों कथन क्या है? सत्य हैं। ठीक है, कि हुमायूं का जो मकबरा है
इसका निर्माण हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम की देखरेख में हुआ था। पहली बार दोहरे गुंबद का प्रयोग यहाँ पर हुआ था और प्रमुख वास्तुकार थे मिराक मिर्जा गयास। तो इसके बाद राइट आंसर क्या जाएगा 1 2 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि अकबर के द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजे के संबंध में निम्न में से सत्य कथन का चयन करें। देखिए, पहला कि इसका निर्माण अकबर के द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था। ठीक है, बिल्कुल अकबर के द्वारा जो निर्मित बुलंद दरवाजा है इसका निर्माण अकबर के द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था, ये तो सही है। यह जामा मस्जिद के दक्षिण दिशा में निर्मित है, तो ये यहाँ पर क्या गलत है, ये दक्षिण दिशा में नहीं है, ये है पूर्व दिशा में, ठीक है। और इसके निर्माण में लाल व पीले पत्थर के साथ संगमरमर का उपयोग किया गया था, तो ये भी सही है, यानी 1 और 3 इसमें सही है, ऑप्शन नंबर पहला। 40 नंबर क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी स्थित अकबर कालीन किस इमारत पर बौद्ध व हिंदू दोनों वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। तो यहाँ पर आ जाएगा दीवान ए खास, ठीक है, दीवान ए खास। 41 नंबर क्वेश्चन है, अकबर कालीन चित्रकला के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। अकबर कालीन चित्रकला के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। देखो, अकबर कालीन चित्रकला की प्रारंभिक चित्र हजमनामा से प्राप्त होते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा कि गोवर्धन, मिस्किन व बसावन अकबर कालीन प्रमुख चित्रकार थे, ये भी सही है। तीसरा कि मिस्किन के द्वारा मेंडोना एंड चाइल्ड का चित्र बनाया गया था, तो ये गलत है। और अकबर कालीन जो चित्रकार दशवंत द्वारा रजमनामा का चित्रांकन किया गया, तो यहाँ पर तीसरा जो ऑप्शन है ये गलत है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि शाहजहां कालीन लेखक तथा उनकी रचनाओं को सही सम्मिलित कीजिए। एक तरफ रचना दी हुई है और एक तरफ इनके लेखक दिए हुए हैं। देखो, चहार चमन इसमें जाएगा चंद्रभान। दूसरा है अमल ए सालेह है मोहम्मद सालेह कंबो। पाद शाहनामा इसमें जाएगा मोहम्मद पारिस। और तारिक ए शाहजहानी सादिक खान। तो 1 2 4 3, ठीक है, 1 2 4 3 इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका निर्माण जहांगीर के समय नहीं हुआ था। देखिए, जहांगीर के समय किसका निर्माण नहीं हुआ। पहला है कि जहांगीर का मकबरा, अकबर का मकबरा, एतमादुद्दौला का मकबरा। तो ये किसके समय हुआ था इनका निर्माण, तो इनका निर्माण हुआ था जहांगीर के समय। दिल्ली की जमा मस्जिद इसका निर्माण होता है शाहजहां के समय, ठीक है। तो 4 नंबर यहाँ पर क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 44 की जहांगीर कालीन चित्रकला संबंधी कथनों पर विचार करें। देखिए, विचार करते हैं। पहला है कि पर्सी ब्राउन ने जहांगीर को मुगल चित्रकला की आत्मा कहा था। तो जो पर्सी ब्राउन है इन्होंने जहांगीर को मुगल चित्रकला की आत्मा कहा, बिल्कुल सही है। दूसरा कि अबुल हसन को जहांगीर ने नादिर उल जमान की उपाधि दी, तो ये भी सही है। तीसरा है कि जहांगीर ने कंधार के शाह अब्बास के परिवार का व्यक्तिगत चित्रण हेतु अबुल हसन को भेजा, तो ये गलत है। और विचित्र ने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह द्वितीय का तंबूरा बजाते हुए चित्रण किया गया, तो ये भी क्या है, गलत है, ठीक है। यानी सत्य कथन इसमें 1 और 2 ही है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, तीसरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, शाहजहां कालीन स्थापत्य कला के संबंध में असत्य कथन है। शाहजहां कालीन स्थापत्य कला के संबंध में असत्य कथन है। तो पहला है कि शाहजहां का काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहलाता है, बिल्कुल पहला कथन सही है। दूसरा है कि शाहजहां के द्वारा शाहजहानाबाद में ईदगाह मस्जिद का निर्माण करवाया गया, तो ये भी सही है, ठीक है। तो पहला दूसरा सही है। तीसरा कथन है कि शाहजहां के द्वारा 1638 से 39 में गंगा किनारे शाहजहानाबाद का निर्माण करवाया गया, तो ये गलत है, ठीक है।
ये 1638 से लेकर के 1649 तक, ठीक है। और कौन सी नदी के किनारे करवाया था? तो ये हो जाएगा यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे। तो इस कारण से तीसरा गलत है। इसका सन है 1638 से 1649 और यमुना नदी के किनारे करवाया था। तो ये तो गलत हो गया तीसरा, ठीक है। चौथा है कि इसके समय तख्त ए मुरस्सा का निर्माण हुआ, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर जो तीसरा है ये क्या है? गलत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विदेशी यात्री ने भारत की तुलना ईरान और ओटोमन साम्राज्य से की है? तो किसने किया है? तो यहाँ पर आ जाएगा जीन बेप्टिस्ट ट्रेवरनियर, 3 नंबर हो जाएगा इसमें राइट आंसर। 47 नंबर क्वेश्चन है कि नुस्ख ए दिलकुशा को मुगल राज्य का गजेटियर किसने कहा था? तो ये कहने वाले थे सर जद्दूनाथ सरकार ने कहा था नुस्ख ए दिलकुशा को मुगल राज्य का गजेटियर। 48 नंबर क्वेश्चन है कि मुंतखब उल लुबाब की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा रचना की गई थी? खाफी खान के द्वारा, 1 नंबर। आगे 49 नंबर क्वेश्चन है कि लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह के द्वारा करवाया गया था? लाहौर में बादशाही जो मस्जिद है इसका निर्माण किस मुगल बादशाह के द्वारा करवाया गया? तो इसमें आ जाएगा औरंगजेब। 50 नंबर क्वेश्चन है कि किस मुगलकालीन इमारत को ताजमहल की फूड नकल कहा जाता है? किस मुगलकालीन इमारत को ताजमहल की फूड नकल कहा जाता है? तो इसमें आ जाएगा साथियों बीबी का मकबरा, ठीक है। और बीबी का जो मकबरा है इसका निर्माण किसने करवाया था? मुगल बादशाह औरंगजेब के बेटे राजकुमार आजम शाह ने, ठीक है। अपनी माँ दिलरस बानो बेगम इसको राबिया उद दुरानी की याद में, ठीक है, इसका निर्माण करवाया था, जिसे दक्कन का ताज भी कहा जाता है बीबी का मकबरे को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। तो साथियों 50 क्वेश्चन अपन इस क्लास के माध्यम से देखेंगे। 50 क्वेश्चन जो हैं, क्योंकि 100 ये जो क्लास टेस्ट पेपर है इसमें 100 क्वेश्चन है, तो 50 अगली क्लास के अंदर अपन देखेंगे। तो जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी जो भी टेस्ट हैं वो कलाम के जितने भी टेस्ट हैं वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। PDF के लिए आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।